हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर बीसीए स्टूडेंट्स। बीसीए सेकंड सेमेस्टर में इससे एक क्वेश्चन पक्का आता ही है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि हम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, कॉमर्स से हैं, सो मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सो देखो, यहाँ पर आप बिल्कुल उस बात की चिंता छोड़ दीजिए कि आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं हैं। यहाँ पर आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगी। और आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, या आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखते हैं क्या होता है। अ रिलेशन ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कोई भी रिलेशन किसी सेट ए पर इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा यदि वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो। यानी कि अगर कोई रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर, मीन्स अगर कोई एलिमेंट ए है तो उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या होता है, यदि कोई एलिमेंट ए का बी से रिलेशन है तो पक्का बी से ए पर भी रिलेशन होना चाहिए। ट्रांजिटिव में क्या कहता है, यदि ए और बी का रिलेशन, यानी ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है तो ए का सी से भी रिलेशन होना चाहिए। अब ये सब मैथमेटिक्स बात तो हमारी समझ में आती नहीं है, तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। हमारे पास सेट है ए में कौन है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 एलिमेंट्स है। तो देखिए, हम एक एक करके देखते हैं। तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या प्रूव होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव। अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में क्या कह रहा है, यदि ए किसका सेट है, ए बिलोंग करता है ए से, तो ए आर में होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास ए में कौन कौन है, ए में मेरे पास 1 है, 2 है, 3 एंड 4 है। तो अगर मैं बात करूँ 1 की, तो अगर 1 ए में है तो उसका ऑर्डर्ड पेयर किस में होना चाहिए, आर में। मीन्स अगर 1 बिलोंग कर रहा है ए से तो 1 1 किस से बिलोंग करना चाहिए, आर से। तो देखिए, यहाँ पर 1 ए से बिलोंग कर रहा है तो 1 1 बिलोंग कर रहा है ना आर से। इसी तरह 2 ए से बिलोंग करता है तो 2 2 भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अगर 3 ए से बिलोंग कर रहा है तो 3 3 भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अगर 4 बिलोंग कर रहा है ए से तो 4 4 किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। सपोज करते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 4 4 नहीं था, तो फिर ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता, ना ये रिफ्लेक्सिव होता और ना इक्विवेलेंस रिलेशन होता। अगर इसमें 4 एलिमेंट्स है तो सबका खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो ये क्या कह सकते हैं हम, सेटिस्फाई कर रहा है कौन सी प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई है हमारी रिफ्लेक्सिव। सेकंड कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में ये कहता है यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, यानी कि यदि ए का बी से रिलेशन है, यानी कि जैसे यहाँ पर 1 का किस से रिलेशन है, 2 से, तो 2 का 1 से भी रिलेशन होना चाहिए भाई। अगर 1 2 आर में है ना, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1 2 अगर आर में है तो 2 1 भी आर में होने चाहिए। तो सेकंड हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। तो देखिए, यहाँ पर मुझे दिखाई दिया, देखो 1 1 अगर आर में है तो 1 1 भी तो आर में ही है ना, 1 1 का रिवर्स 1 1 ही होगा। अगर 1 2 आर में है तो पक्का 2 1 भी होना चाहिए। तो देखिए 2 1 भी है। अगर 2 2 है तो 2 2 तो होगा ही ना। अगर 3 4 है तो 4 3 भी आर में है। 3 3 है तो 3 3 भी, एंड 4 4 है तो 4 4 भी आर में है। तो अगर मेरे पास ए भी आर में है तो बी ए भी किस में आ रहा है, आर में आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक। तो यहाँ पर ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया है। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, सेटिस्फाई। तो देखिए, एक कन्फ्यूज़न बहुत होता है यहाँ पर बच्चों को। जैसे कि सपोज करें यहाँ पर 1 का 3 से भी तो रिलेशन हो सकता था ना, लेकिन यहाँ पर हमारा कहीं 1 से 3 का रिलेशन दे ही नहीं रखा था, तो कोई बात नहीं है। देखिए, अगर यहाँ पर मुझे रिलेशन दे ही नहीं रखा है कि 1 का 3 से कोई रिलेशन आर में दे ही नहीं रखा है,
तो मुझे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है कि 3 1 भी इसमें होना चाहिए। जो दे रखा है, जैसे यहाँ पर अगर 1 2 दे रखा था ना मुझे आर में, तो 2 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर मुझे ये नहीं दे रखा है, 2 का 4 से रिलेशन नहीं दे रखा है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 का 4 से नहीं है तो 4 का 2 का ढूंढ कर हम क्या करें, है ना, जिसका दे रखा है सिर्फ उसका ही ढूंढेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ट्रांजिटिव। देखिए अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव कहता है कि यदि ए बी आर से बिलोंग कर रहा है और बी सी भी आर से बिलोंग कर रहा है तो ए सी आर में होना चाहिए। मीन्स अगर 1 2 आर में है, ये हमारा आर में है ना, तो इससे 2 से रिलेटेड और कौन है यहाँ पर, 2 से रिलेटेड और कोई नहीं है, ये हम कंसिडर ही नहीं कर सकते। 2 1 ये तो सिमेट्रिक में आ गया, 2 2 हमारा रिफ्लेक्सिव में आ गया, और वैसे भी यहाँ सी आना चाहिए ना, कोई थर्ड एलिमेंट आना चाहिए। सो 1 2 अगर आर में है तो हमने सपोज कर लिया कि 2 3 भी आर में है, अपनी तरफ से मान लिया हमने कि अगर 1 2 आर में और 2 3 आर में है तो 1 3 भी होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो 1 2 ही है ना, और कुछ और है ही नहीं, तो हमारा ट्रांजिटिव है। एज ए 2 1 है और 1 से रिलेटेड कोई और है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव है। जब नहीं है तो हमें ढूंढने से क्या ही फ़ायदा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ट्रांजिटिव है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर 3 4 है, क्या है, 3 4 है इसमें आर में, और 4 2 भी होता है आर में, तो हमें क्या चाहिए था कि 3 2 भी इसमें होना चाहिए था। अब नहीं है तो हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारा क्या है, ट्रांजिटिव। अब देखिए इस रिलेशन ने तीनों क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दिया, तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि एक क्वेश्चन जरूर आता है इक्विवेलेंस रिलेशन से। सो ये तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पर तो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, वो हम करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो जब तक आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।